अच्छा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आप कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं, लेकिन आज आप ही के यहाँ पढ़कर एक बेटी डिप्टी एसपी बनी, क्या कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से लोक सेवा आयोग में परीक्षाओं का जितना बड़ा कंपटीशन है, पहले तो कम बच्चे बैठते थे, अब तो बहुत बच्चे बैठते हैं और बच्चों के पास इतनी आधुनिकतम सुविधाएं हैं, तो इसलिए प्रतियोगिता और ज्यादा टफ हो गई है। तो ऐसी प्रतियोगिता में और अपने लिए स्थान बना पाना ही मुश्किल होता है, और उसमें भी एक रैंक अच्छी हासिल करना ये बहुत मुश्किल बात होता है। विश्वविद्यालय तो एक माहौल देता है और विश्वविद्यालय के निर्धारित पाठ्यक्रम हैं, उनके अनुसार पढ़ाई होती है। तो इन लोगों ने पढ़ाई के साथ साथ अपनी तैयारी की है, और तैयारी में जो विविधताएं थी पाठ्यक्रम में, वो सारी चीजें पक्की हैं। तो एक प्रकार से बहुत बड़ा इन्होंने प्रयास किया है, अपनी मेहनत की है कि अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ और इस परीक्षा की तैयारी करना और लगातार दूसरी बार में हासिल कर लेना अपने लक्ष्य को, जो बहुत बड़ी बात है। युवाओं से, सर, छात्र छात्राओं से, विद्यार्थियों से क्या कहें? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इनसे प्रेरणा लें कि जब एक विद्यार्थी उस लक्ष्य को हासिल कर सकता है तो सारे विद्यार्थी करें, तो कुछ न कुछ परसेंटेज हमारे समाज में, हमारे नगर को इस प्रकार का प्रतिनिधित्व मिले कि यहाँ के बच्चे जाएं और नए बच्चों को प्रतिनिधित्व मिले, तो निश्चित रूप से अच्छा लगता है। समाज से लोग जाते हैं तो उनकी जो भूमिका होती है प्रशासन में, उससे समाज को बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं रोहिणी की माँ से हम जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहती हैं? एक माँ हो के आज आपकी बेटी ने नाम रोशन किया है, कितनी खुशी है आपको? आज मुझे यहाँ मैं आई हूँ तो मुझे बहुत खुशी है अंदर से। वो तो चेहरे से झलक रही है। नहीं, बहुत खुशी है। और मैं नहीं जानती थी कि मेरी बेटी इस पद पे आ पाएगी। अच्छा, लेकिन ये जब शुरू से थी, छोटे से ही बहुत लगन से पढ़ाई में, मतलब बहुत इसकी लगन से पढ़ने नहीं थी, बहुत कम थी। अच्छा, बहुत कम थी और बहुत लगन से पढ़ती थी। जब ये स्कूल से आती थी और कोई इनका काम होता था तो तब वहाँ हमारे गांव में बिजली भी नहीं थी, तो ये दीपक जला के भी काम पूरा करके तब मतलब सोती थी। अच्छा, ये नहीं करती थी आप बच्ची है, बेटी है, काम ज्यादा कर ले घर का, बाद में पढ़ाई करना? नहीं नहीं, काम मैं सारा करती थी, अधिकतर मैं करती थी, पर मेरे पति आर्मी में थे तो मैं अकेली थी। मतलब मेरे ससुर साथ थे, मेरी सास नहीं थी, तो उनके सारे मुझे मतलब जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ज्यादा थी। बच्चे भी मेरे, मतलब 3 बेटियां थी, 1 बेटा था, तो काम भी था, मेरा स्कूल भी जाना था। से क्या कहना चाहेंगी? बेटियों को किस तरह से पढ़ाई, क्या कहेंगी, क्या संदेश देंगी माता पिता के? सभी बच्चे लड़कियों को पढ़ाएं, खूब आगे बढ़ेंगी। नाम जब रोशन होता है, जब बच्चे बन के कुछ होते हैं तो अंदर की खुशी अलग होती है। तो ऐसे सब माँ बाप को अपने बच्चों को यकीन था रोहिणी एक दिन पुलिस में जाएगी? पुलिस में नहीं था, लेकिन ये था कुछ न कुछ तो किसी न किसी पद पे तो जाएंगी। मतलब बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रोहिणी यादव हमारे साथ मौजूद थी और माँ की खुशी आप देख सकते हैं किस तरह से झलकी है। देखते रहे आरके टीवी। नमस्कार। विशाल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली जेएस यूनिवर्सिटी, विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन, विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही एमओयू साइन। विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोध कर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमएड, बीटीसी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, पीजीडीसीए, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, डी फार्मा, एग्रीकल्चर, एनसीसी ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं: हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई, कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य। जेएस यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड, शुकहाबाद।